इस कहानी की शुरुआत में हमें दो कपल को दिखाया जाता है और ये दोनों समुद्र में फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी इनके ऊपर एक शार्क अटैक करके इन दोनों को वहीं पर मार देती है। इसके बाद हमें तीन लोगों को दिखाया जाता है। इन तीनों में से एक का नाम ईरन और दूसरे का नाम टीम होता है और ये दोनों लवर होते हैं। और ईरन के साथ उसकी सिस्टर भी आई होती है जिसका नाम डॉक्टर शेन होता है। जब ये तीनों शिप पे जाते हैं तो वहाँ पे टीम की बॉस पहले से आई होती है जिसका नाम वेंडी होता है। दरअसल ये लोग यहाँ पे इसलिए आए होते हैं क्योंकि आज ईरन का बर्थडे होता है और ये चारों मिलकर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तब टीम कहता है कि मैं तुम लोगों को आज ऐसी जगह पर लेके जाऊंगा जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया होगा और हम लोग वहाँ पे ईरन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और अब ये चारों वहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी शिप को लेकर। रास्ते में हमें पता लगता है कि टीम और वेंडी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ईरन ये देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है, इसलिए वो वेंडी को धक्का देकर पानी में नीचे गिरा देती है। टीम कहता है कि मजाक की भी एक हद होती है, तुमने उसे पानी में धक्का क्यों मारा। अब ये कहकर वो पानी में कूद जाता है ताकि वो वेंडी को बचा सके। ये देखकर ईरन कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि उससे। मुझे ठीक से तैरना नहीं आता है, अगर मैं पानी में कूदेंगे तो तुम पहले मुझे बचाओगे कि उसे। ये कहकर ईरन पानी में कूद जाती है पर टीम उसको नहीं बचाता, वो वेंडी को बचाता है। और ये सब कुछ डॉक्टर सेन दूर से देख रही होती है क्योंकि वो स्विमिंग के लिए पानी में सबसे पहले कूदी होती है। साथ ही वो उस बोट को भी देखती है जिस पर वो कपल थे जिन्हें शार्क ने हमला करके मार दिया था। ईरन और टीम में अब आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है। तभी वो शार्क ईरन के ऊपर हमला करके उसे वहीं पर मार देती है। डॉक्टर सेन कहती है कि हमें तैर के उस छोटे से बोट पे जाना होगा वरना शार्क हम लोगों को भी मार देगी। ये तीनों उस तरफ तैर के भागना शुरू कर देते हैं और अब शार्क के निशाने पर डॉक्टर सेन होती है। वो उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी डॉक्टर सेन उस बोट के ऊपर चढ़ जाती हैं और वो उससे बाल बाल बचती हैं। और अब टीम भी उस बोट पर आ जाता है। जब वेंडी उस बोट पे आने लगती है तभी शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। अब उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर सेन उसके घाव पर एक कपड़ा बांध देती है जिसकी वजह से उसका ब्लड कम निकले। और अब इन्हें एक डॉक्टर की जरूरत है पर ये तीनों फंस चुके हैं समंदर के बीच में। अब टीम कहता है कि हम लोग इसे हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएंगे, हम तो समुंदर में फंसे हुए हैं। तभी डॉक्टर सेन को एक रस्सी दिखती है। जब वो उसे खींचती है तो उसे पता चलता है कि लंगर कहीं पानी में नीचे चट्टान में अटका पड़ा है। तब वो कहती है कि अगर हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना है तो हमें पानी में उतर कर लंगर को रस्सी से छुड़ाना होगा ताकि हम लोग अपने बोट को स्विम करके अपने शिप की तरफ लेकर जाएं। जिसके बाद हम लोग इसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। और अब डॉक्टर सेन उस रस्सी को छुड़ाने के लिए पानी में उतर जाती हैं। जब वो पानी में रस्सी को लंगर से छुड़ा रही होती हैं तभी वहाँ पे शार्क आ जाता है। तब ये बिना कोई मूवमेंट किए एक ही जगह पर रुक जाती हैं जिससे कि शार्क का इनके होने का कोई एहसास ही नहीं होता, इसलिए शार्क वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो रस्सी को लेकर बोट के ऊपर आ जाती हैं और अब डॉक्टर सेन और टीम मिलकर नाव को हाथों से दिशा देना शुरू कर देते हैं ताकि ये लोग अपने शिप के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। पर इनकी नाव आगे बढ़ ही नहीं रही होती है क्योंकि बहाव उल्टी दिशा में होता है। और कई घंटे प्रयास करने के बाद भी इनकी नाव धरी की धरी रह जाती है। पर ये लोग अब बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। तभी इनके बोट के ऊपर शार्क बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला करती है जिसमें इनका बोट पलटने से बच जाता है। पर उस टक्कर से इनके बोट में होल हो जाता है और अब पानी भरना शुरू हो जाता है इनके बोट में। इसके बाद टीम वेंडी के पास जाके बोलता है कि तुम मेरी मदद करो, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तब वेंडी कहती है कि हम उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर टीम उसको धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है। इसके बाद टीम भी अब पानी में दूसरी तरफ उतर के शिप की ओर तैरना शुरू कर देता है। अब ये देखकर डॉक्टर सेन वेंडी को बचाने के लिए पानी में उतर जाती है। साथ ही उससे कहती है कि किसी भी तरीके का मूवमेंट मत करो वरना शार्क हम लोग के पास आ जाएगा। जब ये दोनों पानी में कोई हरकत नहीं कर रहे होते हैं तब शार्क अपनी दिशा बदल के टीम की तरफ मुड़ जाता है और अब वो टीम की तरफ बहुत तेजी से जाना शुरू कर देता है। तब तक टीम शिप के ऊपर चढ़ चुका होता है, लेकिन जब वो पैर रख के ऊपर चढ़ने वाला होता है तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से वो पानी में वापस गिर जाता है और शार्क उसको वहीं पर मार देती है। ये देखकर वेंडी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और अब ये 3 से 2 हो चुके हैं और अब ये दोनों एक छोटी सी बोट पर बीच समंदर में फंस चुके होते हैं। तभी डॉक्टर सेन को एक फ्लोट दिखता है और वो कहती हैं कि अगर हम उस तक तैर कर पहुंच जाएं तो हमें मदद मिल सकती है, पर इसके लिए हमें रात होने का इंतजार करना होगा क्योंकि रात में शार्क अटैक नहीं करती हैं और धूप बहुत तेज होने के कारण इनकी हालत भी अब बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है। और रात में जब ये लोग स्विम करने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी शार्क इनके ऊपर अटैक कर देता है और उसके टक्कर से इनकी बोट पलट जाती है। अब ये लोग फ्लोट की ओर तैरना शुरू कर देते हैं। फ्लोट पे डॉक्टर सेन तो चढ़ जाती है पर जब वेंडी चढ़ने लगती है तभी उसके ऊपर शार्क अटैक करके उसको मार देती है।
अपनी आंखों के सामने डॉक्टर सेन वेंडी को मरता देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो अपने आप को संभालती है। उसके बाद उस फ्लोट पे वो देखती है तो उसको मिलता है एक ऑयल से भरा कैन, साथ ही उसको एक फ्लेयर गन भी मिलता है और वहाँ पे एक बोतल का पानी भी होता है। और वो 24 घंटों से बिना पानी की होती है, इसलिए उस बोतल के पानी को पीने लगती है। तभी उसे बहुत ही दूर एक शिप की जाने की आवाज सुनाई देती है और वो उस शिप को देखने के बाद फ्लेयर गन से 2 बार फायर करती है, पर उस शिप से उसे कोई नहीं देख पाता क्योंकि वो बहुत दूर होता है। पर उस रोशनी को देखकर शार्क अब उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और उसके एक ही टक्कर से वो फ्लोट चकनाचूर हो जाता है और डॉक्टर सेन उसके मुंह में जाने से बच जाती है। पर वो शार्क इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था और वो डॉक्टर सेन के ऊपर बार बार हमला कर रहा होता है, पर डॉक्टर सेन केन के पीछे जाके बच जाती हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर मैं पानी में ज्यादा देर तक रही तो मुझे ये शार्क मार देगी। तभी उनको एक चट्टान दिखती है। अब ये उस चट्टान के ऊपर तैरकर पहुंच जाती हैं और अब ये पूरी रात उस चट्टान पे बिताती हैं। सुबह उठ के देखती हैं तो शार्क वहाँ पर नहीं होता है और इन्हें वहाँ पे ऑयल का कैन तैरता हुआ दिख जाता है। जब ये ध्यान से देखती हैं तो इनके चट्टान के चारों तरफ वो शार्क चक्कर लगा रही होती है। वो इस बात पे नोटिस करती है कि शार्क जब कैन के पास से घूमकर एक चक्कर वापस मारती है तो वहाँ पे उसे आने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है। वो सोचती है कि अगर मुझे वो कैन हासिल करना है तो इन्हीं 4 मिनट के अंदर मुझे उसके पास जाके उसे वापस लाना पड़ेगा और वो अपने इस आइडिया को अंजाम देती हैं। वो कैन के पास पहुंच जाती है और वो बहुत ही जल्दी करके उस चट्टान के ऊपर उस कैन को वापस लेकर चली जाती हैं। अब वो सोचती है कि कैरोसिन से भरा हुआ ये केन अब शार्क के मुंह में फेंक कर वो फ्लेयर गन से फायर करके उसे जलाना चाहती है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि अब शार्क को इतने नजदीक कैसे बुलाया जाए। तब डॉक्टर सिन वहीं से एक नोकीला पत्थर उठाकर अपने पैर में एक कट मारती है और अब उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ब्लड शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये सोचकर डॉक्टर सेन अब पानी में अपना पैर डाल देती है। वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाती है। अब शार्क इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, पर कुछ देर आने के बाद वो गायब हो जाता है। उसे लगता था कि शार्क उसके ऊपर सामने से हमला करेगा, पर शार्क उसके पीछे से हमला करता है। अब वो बिना टाइम वेस्ट किए केन उठाकर तुरंत उसके मुंह में फेंक देती है। फिर वो फ्लेयर गन से तुरंत ही उसके मुंह में फायर कर देती है, जिसके बाद वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में शार्क बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और उस ब्लास्ट के फोर्स से वो पानी में चले जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से अपनी शिप की तरफ तैरकर जाना शुरू कर देती है और मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि जो शार्क इंजर्ड हो चुकी होती है तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा जायंट शार्क आ जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।